हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, बेसिकली आपका कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिज्म। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था आपसे पिलोट्रॉपी। एक्चुअली मैं एक नई चीज़ समझाऊं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों को क्या लगता है, जिस पॉइंट पर आकर के उसको प्रॉब्लम होती है, हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में स्पेशली टॉपिक्स पे पॉइंट बनाएंगे। वहीं स्पेशली एनसीईआरटी का एक हेडिंग है, एक टॉपिक है, एक हेडिंग है, एक टॉपिक है। इसके साथ में सबसे अच्छा काम करेंगे। आओ, क्यों ये भी एक्सेप्शन में ही है? क्यों एक्सेप्शन में है सर, बता दो, समझा दो, समझो। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिज्म ये कहता है कि नॉर्मली मेंडल ने क्या कहा था कि भैया एक जीन है, उसके कितने एलील देखने को मिलते हैं? दो एलील देखने को मिलते हैं। जबकि एक्सेप्शन में क्या कहा जाता है कि एक सिंगल जीन है। कौन है? एक सिंगल जीन है। अगर ये जो सिंगल जीन है तो इसके केस में क्या मिलेगा? इसके केस में ये मिलेगा प्यारे बच्चे कि सिंगल जीन जो होगा इस है ये रखता है मोर देन टू एलील्स। अब मोर देन 12 ये कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बात करते हैं, जरा समझो। एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी बात ये है कि इसको हम लोग देख सकते हैं, कैन बी स्टडीड इन पॉपुलेशन। स्टडीड कर सकते हो, स्टडीड इन, तो हम लोग पढ़ पाएंगे कहां पर? पॉपुलेशन के अंदर। एक से ज्यादा एलील की बात करोगे तो इसको हम लोग कहां पढ़ पाएंगे? पॉपुलेशन में। अगर तुम सिर्फ मेरी बात करोगे तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली बात ये है, आ जाओ, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप किस में देखने को मिलता है? इन जनरल इन ह्यूमन में। किसमें बेटा जी? इन ह्यूमन में देखने को मिलता है। मैं जरा बात करूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं इसके बारे में। कैसे बात करेंगे? इन शॉर्ट में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, जो चीज़ें बच्चों को समझ में भी आए। सर देखो, बेसिकली क्या होता है जो ह्यूमन में, अगर मैं इसके जीन्स की बात करता हूँ, अगर इसके एलिल्स की बात करता हूँ तो ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर जो एंटीजन होता है, एंटीजन बनता है बेसिकली शुगर की वजह से। वहां पर कौन सा है, और उस एंटीजन को हम लोग, जो एंटीजन होता है उसको कोड करते हैं, उसके एलील को कोड करते हैं किससे? आई जीन से। किससे करते हैं बेटा? आई जीन से कोड करते हैं। ठीक है, चलो ये लो। तो ये आई जीन क्या है? ये आई जीन है आपकी शुगर पे मिलने वाला एंटीजन, है ना, उसको कोड करने वाला। ऐसा यहाँ पर हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं ह्यूमन के अंदर अलग अलग तरीके से। ऐसे अगर पहली कंडीशन की बात करता हूं, पहली कंडीशन ये है कि मान लो यहां पर हमें देखने को मिलता है आई ए। क्या देखने को मिलता है? आई ए। क्या ऐसा होगा, या ऐसा हमें देखने को मिलेगा आई बी? ऐसा देखने को मिलेगा, या हमें कैसा देखने को मिलेगा? तीसरा आई ओ या स्मॉल आई। ये दोनों ही बातें सेम है। अगर ये होगा तो ये अपनी सरफेस पर क्या बनाता है? एंटीजन। ये क्या बनाता है सरफेस पर? ये बनाता है, ये सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस करता है किसका? ऑफ, सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, एंटीजन ए का। जबकि ये सिंथेसिस करता है किसका? पहले बच्चे ध्यान देना, सिंथेसिस करता है एंटीजन बी का। कहां पर? आरबीसी की सरफेस पर। ऐसा, जबकि यहां पर क्या होता है? नो सिंथेसिस। यहां पर कोई सिंथेसिस ही नहीं होता है। ऐसा, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, आ रही है तो चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां से देखते हैं कि मान लेते हैं ऐसा है कि ये जो आई जीन है ना, ये कहाँ चला गया? कभी कभी हैंग कर जाता है ये। मैं आपसे इतना बड़ा लिख दी, चलो ठीक है। अगर इस आई जीन के बारे में बात करते हैं, आई जीन के बारे में अगर हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि मान लो या तो किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, कैसा? ब्लड ग्रुप ए। ऐसा ऐसा हो सकता है दोनों पेरेंट्स से, ऐसा ऐसा आएगा एक बात, या आएगा आई ए और स्मॉल आई, ये अभी भी ए बनाएगा। ये दो क्या बनेंगे? ये बनेंगे इसके जीनोटाइप। दूसरा है आपका पास हो सकता है बी वाला, और बी वाले के केस में क्या बनेगा? या तो ये बनेगा, ठीक है जी, या तो ये बनेगा आई बी, आई बी, ठीक है, या हैंग कर रहा है, या क्या बनेगा? क्या बनेगा? आई बी स्मॉल आई।
ये दोनों ही ब्लड ग्रुप बनवाएंगे प्यारे बच्चे, कौन सा, बी वाला। ठीक है, ध्यान देना, एक और अच्छी बात क्या निकल के आएगी यहाँ से जो बात निकल के आएगी इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा सा। तीसरा क्या होगा, या तो होगा स्मॉल आई, ठीक है, या क्या हो सकता है आपका दोनों ही केस में तो यही रहेगा रिसेसिव वाला, तो या जब दोनों आ जाएंगे आई ए आ जाए आई बी आ जाए। इस केस में कोई सिंथेसिस नहीं होगा, इसमें बनेगा ओ, और इस केस में क्या बनेगा आपका, इसमें बनेगा ए बी। इसकी दो कंडीशन आ सकती हैं, पहले में आई बी आ जाए, दूसरे में आई ए आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल जीनोटाइप बनेंगे, 6 बनेंगे इसके जीनोटाइप, इसके बारे में पूछा जाता है, इसके जीनोटाइप। और जो बनेंगे इधर 1 2 3 4, यानी कि ए बी ओ बी और ए, ये 4 बनेंगे। क्या बनेंगे, ये बनेंगे इसके फिनोटाइप। क्या बनेंगे बेटा, इसके फिनोटाइप बनेंगे, ऐसा। ठीक है ना। चलो यहां तक का काम ये हो गया है कंप्लीट। यानी कि समझाना क्या चाह रहा है, एक ही एलील है, यानी एक ही जीन है जो एक से ज्यादा एलील्स को क्या कर रहा है भाई साहब, यहाँ पर आपको कंट्रोल कर रहा है, शो कर रहा है, दिखा रहा है। ऐसा कौन है, तब वो केस है किसका, वो केस है आपका किसका बेटा जी, ये है आपका एलिलिज्म का। इस कौन सा, मल्टीपल एलिलिज्म। एक जीन है और एक जीन के पास कितने एलील हो सकते हैं, 2, ये ऐसा कहता है मल्टीपल एलिलिज्म। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ये नॉर्मल कहा था मेंडल ने, उसका एक्सेप्शन है ये मल्टीपल एलिलिज्म भी। वो कहता है कि एक जीन होगा लेकिन उसके पास में हो सकते हैं मोर देन 2 एलील्स। ठीक है, और ऐसा केस हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, भैया इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, बार बार जब भी कभी आता है तो कौन आता है, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप ही आता है। कौन, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में, उसको बनाने वाला जो ब्लड ग्रुप बनाता है उसका जो जीन आई जीन ह्यूमन में देखने को मिल सकता है, ए या बी या ए बी या ओ। यहाँ तक की बात होती है कंप्लीट। फिर उसका पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो सकता है ये, उसका पॉसिबल फिनोटाइप्स क्या हो सकता है ये, दोनों बातें पूछा जाता है ऐसा। और लास्ट में एक बात और ध्यान रख लेना, अगर किसी भी एक इंसान की बात करेंगे और किसी भी इंडिविजुअल के लिए अगर बात है इंडिविजुअल के लिए, तो एक इंडिविजुअल के पास हो सकते हैं 2 एलील्स हो सकते हैं। कितने एलील्स हो सकते हैं, 2 एलील्स हो सकते हैं। कैसे, बात कर लेते हैं कि मान लो ये एक ह्यूमन है ए, मान लो ये एक ह्यूमन है बी, और ये एक ह्यूमन है सी। ठीक है, तो इसके पास मान लेते हैं आपको समझाने के लिए ऐसा, जस्ट समझाने के लिए, कोई प्रोटीन है, एस है या आई है, तो आई ए या आई ए हो सकता है एक बात, या दूसरा आई बी आई ए, जब मैंने आई बी लिख दिया तो, या दूसरा वाला है कोई आई ए ये होगा, या आई ए स्मॉल आई होगा, ये होगा, या तीसरा आई बी स्मॉल, या ऐसा कर लो आई बी और आई बी या स्मॉल आई, ये बना देगा आपका बी, ये बना देगा आपका ए, ये बना देगा आपका ए बी। एक रह गया डी, और बना लो, चलो छोड़ो, ये लो, ये डी है, और डी के पास क्या, 4 बातें जो मैंने आपको बताई, स्मॉल आई क्या बना देगा ओ, ये फिनोटाइप ये जीनोटाइप। अब ये किसी भी इंडिविजुअल मिलेंगे कितने एलील, केवल 2, जबकि हम इसकी स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में भी तो, लेकिन पॉपुलेशन में कितना एलील देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन में हमको देखने को मिलेगा कितना एलील है हमारे पास, 3 एलील्स देखने को मिलेगा। कितना एलील्स, 3 एलील्स। कैसे देखने को मिलेगा भाई, देखो एक की बात की, या तो इसके पास ये, इसके पास ये, इसके पास ये, इसके पास ये हो सकता है, ये है इसका एलील, क्या है इसका एलील, 2 देखने को मिल रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे टोटल 3। कितना, ए बी या ओ, ए बी या ए बी। ठीक है, यही टोटल 4 हैं, या तो ए बी या ओ। ठीक है, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और ओ भी मिलेगा। तब मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, और यही फिनोमेना शो करता है, ये कोडोमिनेंस भी शो करता है, और यही है फिनोमेना जो शो करता है आपका मल्टीपल एलिलिज्म। इसके बाद एक कंसेप्ट और है, नेक्स्ट जल्दी से इसको हेडिंग डाल देंगे, इसी में डाल देंगे, वो है आपका कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, बहुत शॉर्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेंस, इसको कैसे कैसे समझाएंगे, कैसे निपटाएंगे, जरा तीनों ही बातें कर लेते हैं। इसकी 3 बातें आती हैं, कितनी बातें आती हैं, 3 बातें, है ना। समझो, मान लो आपने क्या किया, ये रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है, और दूसरा है आपका वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है जी।
आपने इन दोनों का क्या किया, क्रॉस, क्या किया, क्रॉस। क्रॉस करने पर अगर एक जनरेशन ऐसी आती है कि उसमें सारे के सारे फ्लावर दिख जाए आपको, F1 में आपको देखने को मिल जाए कैसे, रेड। कहाँ पर, F1 में अगर आपको देखने को मिल जाए रेड, तब यही फिनोमेना है। अब इसी को बोलते हैं आपको डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा जी, यही फिनोमेना बोला जाता है डोमिनेंस। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, अगर आपको रेड और इसके कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा जी, पिंक मिल जाए ऐसा, तब इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई दिक्कत नहीं है। येलो, रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन से आपको दोनों देखने को मिल जाए, रेड फ्लावर भी है और उसके अंदर आपको देखने को मिल जाए कौन सा, वाइट भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए, तब ऐसे कंसेप्ट को हम लोग नाम देंगे दैट इज द कोडोमिनेंस। कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कॉमेडिया में देखने को मिलता है। और ये क्या है, एग्जाम्पल फ्लावर कलर, क्या है बेटा जी, फ्लावर कलर है। ये फ्लावर कलर कैसे देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन में देखने को मिलता है। ये रेड एंड वाइट फ्लावर कलर है, तब वहाँ पर डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तब ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।